गिदड़ की इतनी हिम्मत कब से हो गई कि शेर का रास्ता रोक सके? गिदड़ नहीं, सांड, जंगली सांड। और जब जंगली सांड शेर के सामने आ जाता है तो शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है। लेकिन इस बार ये जंगली सांड तुम्हें भागने का मौका भी नहीं देगा। तुमने मेरे भाई के जितने टुकड़े किए हैं उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे शरीर के करूंगा। सांड की खाल पहन लेने से गिदड़ की जात नहीं बदलती परशुराम। एक बात कान खोलकर सुन लो। जिस राज को छिपाने के लिए तुम्हारे भाई की जान गई, अगर वो राज तुम्हें मालूम है तो बता देना। जानते हुए भी कहीं छिपा गए तो तुम्हारा हश्र तुम्हारे भाई से भी भयानक होगा। हश्र तो तुम्हारा बुरा होगा देवा। जरा पीछे मुड़कर देखो। देवा ने कभी पीछे मुड़कर देखना सिखा ही नहीं। मैं अपने दुश्मन की चाल का नक्शा हाथ में लेकर घूमता हूं। जो माचिस की तिली की आग में हाथ चला बैठते हैं, उन्हें सूरज की आग से हुक्का नहीं सुलगाना चाहिए। आइंदा जब शेर का शिकार करने निकलो तो आंखों से भाई की मौत के आंसू पोंछ कर निकलना, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब शेर सामने आया, झपटा और तुम्हारा शिकार करके चला गया। ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किए हुए हर नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गए? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट में न दर्ज हुआ है, न किसी ने लिखाया है और न ही किसी ने बयान दिया है। यस सर, आपसे एसीपी पाटिल मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। ACP Patil from Traffic Department, sir. Thank you, sir. फरमाइए। सर, पहली बार आप जैसा ऑफिसर सीना ठोक कर देवा के खिलाफ खड़ा हुआ, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है, सर। थैंक यू। लेकिन सर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरकारी है। हमारी ये वर्दी भी सरकारी है। हाथ के ये हथियार और उसमें मौजूद कारतूस भी सरकारी है, सर। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ सरकारी लोगों की तरफ जो देवा से भी बड़े मुजरिम हैं और ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों पर विराजमान है। हकीकत जानने के लिए आपको देवा के पहले गुनाह की फाइल खोलनी पड़ेगी, सर। लेकिन जरा सावधानी से,
वो फाइल ऐसा अलादीन का चिराग है जिसे छूते ही एक जिन निकल आता है, जो आपको अपनी वर्दी समेत उठाकर कहीं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देता है। Let me tell you something, Mr. Patel. सरकार को भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है। सब जानते हैं कि मलिक का फर्ज ईमानदारी और सच्चाई का वजन इतना है कि किसी भी जिन के उठाए नहीं उठने वाला। फाइल तो मैं बेशक खोलूंगा ही, लेकिन कुछ सरकारी लोगों को अपनी इस वर्दी की आबरू का अदब सिखाकर इंस्पेक्टर राणे, पता लगाओ कि आज से करीबन 18 साल पहले बॉम्बे पूना हाईवे पर एक पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। जी सर। जिसका मालिक भंडारी नाम का एक शख्स था। और कुछ महीने पहले उसका कत्ल हुआ। ये क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो कमिश्नर? 18 दिन हो गए मेरे भाई का कत्ल हुए और आप 18 साल पहले की फाइल खोज रहे हो। जिस शहर में जिंदा आदमी गवाही देने से इनकार करते हैं, वहां मुर्दों के बयान से ही छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन? छानबीन की जरूरत क्या है, जबकि आप खुद चश्मदीद गवाह हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अपनी गवाही के दम पर अगर मैं उसे गिरफ्तार कर भी लूं, तो कल कातिल छूट जाएगा, क्योंकि कोर्ट पुलिस वालों की गवाही मंजूर नहीं करती है। कोर्ट कचहरी बाद में देख लेंगे, पहले तुम मेरे भाई के कातिल देवा को गिरफ्तार करो। जिस यकीन से आप देवा को अपने भाई का कातिल ठहरा रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड, उसी यकीन से आपने उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? रिपोर्ट? इसलिए ये फाइलों का गोदाम बढ़ाने के लिए? पहले भी कई रिपोर्ट इन फाइलों में पड़ी सड़ रही है। क्या मेरे भाई का केस भी इन फाइलों में दफना देना चाहते हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये फाइलें सड़ नहीं रही हैं। ये फाइलें गुनहगारों की कहानियां हैं जिन्हें हम सुराग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बात मैं आप पर साबित करके रहूंगा इस फाइल से कि देवा के पहले गुनाह की डिटेल्स में यकीनन प्रजापति के कत्ल के पीछे कौन सा मकसद था। और शायद ये वजह भी हाथ लग जाए कि आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने में इतना कतरा क्यों रहे? कतरा तो आप रहे देवा को गिरफ्तार करने से, और गिरफ्तार कर भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा डिपार्टमेंट बिका हुआ है। यहाँ तक कि आप भी देवा के ताश का एक पत्ता है, पत्ता। आई बेग योर पार्डन, ये सरासर झूठ है। ये सच है। आप देवा के खास आदमी हैं और उसी के रहमो करम पर आपका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इट इज नथिंग बट ए नेकेड लाई। झूठ है ये। अच्छा, ये तो सच है ना कि आपकी बेटी विजय नाम के लड़के से प्यार करती है? यस, ये सच है। और उस विजय का देवा से जायज या नाजायज रिश्ता है? रिश्ता? इम्पॉसिबल। यकीन नहीं आता ना? कमिश्नर, मेरे भाई के कातिल को छोड़िए, अपनी बेटी की मोहब्बत की छानबीन कीजिए। प्रिंसिपल साहब, विजय का देवा से जायज या नाजायज क्या रिश्ता है? रिश्ते तो सभी जायज होते हैं कमिश्नर साहब, नाजायज तो उन्हें हालात बना देते हैं। अपने इस फलसफे में आप खामखा पाप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि विजय देवा की नाजायज औलाद है? आई बेग योर पार्डन। आप जैसे सभ्य आदमी के मुंह से ऐसी सभ्य बात सुनकर बहुत दुख हुआ कमिश्नर साहब। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, विजय अपने बाप प्रशांत कापरे की जायज औलाद है। देवा
विजय का जायज मामा है। ये अचानक आपको विजय में क्या बुराई नजर आ गई? आपको वो पसंद था ना डैडी? उसकी अच्छाई है जब तुमने गिनवाई थी तो ये खासियत बताना भूल गई थी कि वो इस शहर के डॉन देवा का भांजा है। डैडी, डैडी विजय ने ये रिश्ता अपनी मर्जी से तो नहीं चुना। इसमें विजय का कोई दोष नहीं है। तो फिर इसमें कसूर तुम्हारा है कि तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस मलिक की बेटी हो, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये कमिश्नर यानी तुम्हारा बाप अपने फर्ज पे सब कुछ कमाल कर सकता है, यहां तक कि अपनी बेटी को भी। कहाँ जा रहे हो विजय? अंकल, वो अनीता आज कॉलेज नहीं आई? अब वो कॉलेज जाएगी भी नहीं, और तुम भी उससे मिलने की कोशिश मत करना। मगर अंकल क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें देवा से मिलेगा। देवा का मेरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है अंकल। मामा है वो तुम्हारा। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे पहले ही पता चल गया, वरना ये कमिश्नर कन्यादान करके अपनी बेटी को तुम्हारी दुनिया में भेज देता तो देवा के हाथ कठपुतली बनकर रह जाता। निकल जाओ यहां से। आइंदा इस घर के आसपास भी नजर आए तो जिंदगी भर याद रखने लायक बेइज्जती करती जाएगी तुम्हारी। नाउ आउट। तुम्हारी वर्दी का असर जब शहर और शहर की सड़कों पर ना चला तो अब अपना जोर घर के अंदर अपनी बेटी पर आजमाने लगे। हाँ, वर्दी का असर तो तुम्हें एक दिन बेशक देखना ही पड़ेगा देवा, लेकिन विजय जब तक तुम्हारे खानदान की औलाद कहलाएगा अनीता का नाम उसके साथ नहीं छोड़ा जाएगा। विजय और अनीता जब तक एक दूसरे से प्यार करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एक आदत कमिश्नर तो क्या, पूरे मुल्क की पुलिस फोर्स भी उन्हें जुदा करना चाहे तो देवा उन्हें जुदा होने नहीं देगा। इसे मेरी सलाह मानकर अपना फैसला बदल दो कमिश्नर। कहीं ये सलाह देवा की ललकार बन गई तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमिश्नर। How dare you say that to me? You! मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मेरे और अनीता के प्यार को जो भी भुगतना है हम भोग लेंगे, पर अपने गुनाह का रंग मिलाकर हमारे पाक प्यार को बदरंग मत कीजिए। आपकी हैवानियत मेरे बाप को तो निगल ही चुकी है, और मेरी माँ आपकी बहन होने का जुर्माना अपनी मौत तक देती रहेगी। तेरी माँ ने मेरी बहन होने का जुर्माना दिया है ना, तो यह भी सुन कि उसके भाई ने अपने जिस्म को काटकर जिंदगी की किश्त कैसे भरी है। आज वो हकीकत उसके भाई से तुझे सुननी पड़ेगी। चल। बैठो। तुम्हारे बाप का कत्ल मेरे हाथों जरूर हुआ था,
लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारा बाप है। दीप्ति ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी, लेकिन जब वो प्रशांत कापरे से प्यार कर बैठी, मुझे बताया तक नहीं। उस दिन मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था, जिस दिन उसने मुझे बताया कि